हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा जैन एट योर ओन चैनल काश। जैसे कि आप सभी ने मेरा एक शॉर्ट वीडियो अभी देखा ही होगा जिसमें मैंने अपने टॉपिक के बारे में बात की है, सुसाइड। आजकल बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? क्यों ये कम्युनिकेशन गैप, बच्चे और माँ बाप के बीच का कम्युनिकेशन गैप इतना सीरियस रुख ले रहा है कि बच्चे सुसाइड करना प्रेफर कर रहे हैं बजाय इसके कि वो इस कम्युनिकेशन के गैप के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कमी किसकी तरफ से है? बच्चों की तरफ से या माँ बाप की तरफ से? कौन है जिम्मेदार? आज मैंने एक वीडियो देखा। एक्चुअली ये वीडियो काफ़ी पुराना है, इसके पहले भी मैंने इसे देखा था। तब भी उस वीडियो ने मुझे बहुत परेशान किया था और आज वही सेम वीडियो जब मैंने देखा तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे सच में बात होनी चाहिए। जानती हूँ हर किसी के अपने व्यूज़ होते हैं। क्यों किसी लड़की ने सुसाइड किया होगा? मैंने जो वीडियो देखा था वो शायद आप में से कई लोग जानते होंगे, अमायरा जयपुर स्कूल केस। एक 12 साल की लड़की, आई थिंक शी वॉज फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड, शायद 10 या 12 साल के आसपास की एज होंगी उसकी। आई डोंट नो दैट डिटेल। वॉट डू आई नो एंड वॉट डू आई फील अबाउट दिस इज, कैसे उस लड़की ने उस सुसाइड अटेम्प्ट करने के बारे में सोचा होगा। कई वीडियो यूट्यूब पे आई है जिसमें डिटेल में बताया गया है कि एग्जैक्टली क्लासरूम में उस दिन हुआ क्या था। उसके सामने वाले फ्रंट बेंच पर बैठने वाले एक बच्चे ने उसे किसी चीज़ से बहुत परेशान किया था, जिसके बारे में कम से कम 4 या 5 बार उसने अपने टीचर से बात की थी। वो टीचर जो उस वक्त क्लासरूम में मौजूद थी, उसने उसे कोई अटेंशन नहीं दिया। उस टीचर ने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि अगर वो लड़की इतनी बार आकर कंप्लेन कर रही है किसी के बारे में तो उसे देखना चाहिए था कि एक्चुअली हो क्या रहा है, गलती किसकी है, उस लड़की की या जिस लड़के का नाम लिया जा रहा था उसकी। दे वर बुलिंग हर, बट ऑन व्हाट टॉपिक, व्हाट सब्जेक्ट मैटर, नो वन नो। और वो इतना आसान तो नहीं होगा कि कुछ ही मिनटों में किसी बच्चों ने किसी चीज़ से उसे चिढ़ाया होगा और वो चिढ़ उसके दिमाग में इतनी घर कर गई कि उसने खुदकुशी कर ली। नहीं, ये एक दिन का मोमेंट नहीं है, ये कई दिनों से चल रहा होगा, बड़ा लंबा सिलसिला होगा ये सब, जिस वजह से आखिरकार उसने ये कदम उठाया। क्या लगता है आप सभी को? क्या सच में किसी बच्चों के कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने उसके साथ कोई मजाक किया होगा, परेशान किया होगा और बार बार बताए जाने के बाद भी क्लास टीचर ने इग्नोर किया? क्लास टीचर ने उसे गुस्से में आके कोई चीज़ कह दी और उसी गुस्से में जाके उसने अपनी जान ले ली? नहीं, सिर्फ इतना रीज़न नहीं होता। When a person face continuous ignorance from others, वो खुद के अस्तित्व पे डाउट करता है। जब माँ बाप नहीं सुनते, जब फ्रेंड्स नहीं सुनते, जब भाई बहन नहीं सुनते, जब टीचर्स इग्नोर करते हैं, रिलेटिव, नेबर्स, जब सब तरफ से रिजेक्शन होता है ना, तब बच्चे लोनलीनेस फील करते हैं और वो लोनलीनेस से वो कई दिन तक झगड़ते हैं, लिटरली कई दिन तक। और वो कितने दिनों का फेज़ होगा हम कभी गेस नहीं कर सकते। हो सकता है कई सालों से वो लड़की उस फेज़ से गुजर रही होगी। इवन क्लास की एक भी लड़की उसके साथ नहीं थी उस वक्त जो उसके साइड से बात करती, टीचर से जाके एक्सप्लेनेशन देती कि वो लड़की सही कह रही है, उसके फ्रेंड सही कह रही है, बच्चों की गलती है, कोई और बच्चे उसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं।
एक भी लड़की नहीं थी क्लासरूम में। ये बात भी सोचने जैसी है। क्या वो लड़की में कोई प्रॉब्लम था? क्या वो लड़की ऐसी थी इसलिए क्लासरूम में कोई उसके साथ नहीं था? किसी ने उसका साथ नहीं दिया उस वक्त? ऐसे कई सवाल आते हैं और ये सब सवाल ना हमेशा उस पर्सन को अपोज करने वाले होते हैं जिसने सुसाइड किया हो। बहुत कम लोग होंगे जो एक्चुअल में सच में जानना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या था। माँ बाप का गम भी इतना बड़ा होता है। माँ बाप भी सोचते हैं कि वो तो उनका बच्चा था, उनकी बेटी थी, उनका बेटा था, उसने तो कभी कोई चीज़ कही नहीं, बताई नहीं, अचानक से ऐसा कैसे कर लिया, ऐसा कैसा उसने सोच लिया कि हम उसके साथ नहीं हैं। अगर उसने अपनी परेशानी मुझसे शेयर की होती तो हम उसकी मदद कर पाते। क्या सच में ऐसा लगता है माँ बाप को कि उनके बच्चों ने कभी उनसे कोई चीज़ के बारे में कहा नहीं होगा? क्या सच में माँ बाप उतने अटेंटिव है आज के लाइफ में अपने बच्चों के लाइफ में? मैं ये नहीं कह रही कि माँ बाप की गलती है, गलती किसी की भी हो सकती है, पर किसकी गलती है ये चीज़ देखने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों बच्चे माँ बाप के साथ फ्रेंडली नहीं हैं? आप सभी लोग जानते हैं अभी करंट जनरेशन जो चल रही है वो इस तरह के रिलेशंस फेस कर रही है जिसमें वो टोटली कंफ्यूज्ड है। अगर वो अपने पीछे वाली जनरेशन देखती है, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी को देखती है, तो उनके साथ का जो उनका एक्सपीरियंस होता है ना वो टोटली डिफरेंस है। और बजाय इसके अगर वो अपने ही एज के लोगों के साथ अगर कंपेयर करती है तो उनके साथ वाला एक्सपीरियंस उसे थोड़ा सा रिलेटेबल लगता है। आज की जनरेशन को ना अपने माँ बाप के साथ कम्युनिकेशन करना नहीं आता। एक्चुअली उन्हें सिखाया ही नहीं गया है। बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि खुद माँ बाप को कम्युनिकेशन सिखाया जाना चाहिए। आज के दौर के माँ बाप अच्छी तरह से समझते हैं इस चीज़ को कि उनके समय उनके माँ बाप, उनके दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, चाचा चाची, इन सभी ने जैसा उनके साथ बिहेवियर किया वो बहुत गलत था। वो जानते हैं, वो समझते हैं जिस समय से वो गुजरे हैं उस समय से हमारे बच्चे ना जाएं, इसलिए वो उन्हें हर समय प्रोटेक्ट करने के लिए सोचते हैं। जिन चीज़ों की कमी उन्होंने अपने लाइफ में महसूस की वो कमी हमारे बच्चे कभी ना देखें, बस इसी भाग दौड़ में लगे हैं। मैं ये नहीं कह रही ये चीज़ गलत है। हाँ, हर माँ बाप का ये सोच होती है, पर गलती सिर्फ इस सोच की नहीं है, उन एक्शंस की है जो माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए। छोटी सी छोटी चीज़ उन्हें उनके समय से पहले अवेलेबल करके दी जाती है। हर सिचुएशन को फेस करने से पहले ही उसके बारे में उस बच्चों को राय दी जाती है। देख, तो ऐसा मत करना, तो अगर ऐसा करेगा ना तो सामने वाला तेरे लिए ऐसा सोचेगा, सामने वाला तेरे लिए ऐसा बोलेगा, तुझे नाम रखा जाएगा, सब कहेंगे यू आर अ बैड गर्ल, यू आर अ बैड बॉय, दिस इज़ नॉट अ वे टू लिव, दिस इज़ नॉट अ वे टू स्पीक, टू सिट। जो चीज़ अभी तक उसने अपने लाइफ में देखी भी नहीं है, उसे एक्सपीरियंस भी नहीं किया है, उसे उसके खुद के जानने से पहले ही ये माँ बाप अपना नज़रिया उन बच्चों को दे रहे हैं। ये चीज़ गलत है। जो एक्सपीरियंस से आप गुज़रे हो ज़रूरी नहीं कि वही एक्सपीरियंस आपकी आने वाली जनरेशन भी देखेगी। उनके अपने अनुभव अलग होंगे। आपके अपने माँ बाप, अपने सास ससुर के साथ अगर रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बेटा या बेटी के भी उनके लोगों के साथ, उनके सास ससुर के साथ रिश्ते
सही नहीं रहेंगे। और अगर कभी कोई अनबन हो भी जाए तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उसका रीज़न भी वही होगा जो रीज़न आपने फेस किया। हो सकता है गलती आपके बच्चों की तरफ से हुई होगी या फिर सामने वाले की तरफ से भी हुई होगी, पर एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ये थिंकिंग, ये रीजनिंग उन्होंने अपने बच्चों को नहीं दी। उनके बच्चों ने सामने वाले का एंगल देखना ही छोड़ दिया। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, जब आप सामने वाले की जगह पर खड़े रहकर सोचने की तैयारी नहीं रखते, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि सामने वाला भी आपको समझेगा। बस यही समझ की जो एक छोटी सी कड़ी मिसिंग है ना, इस एक कड़ी ने आज की जनरेशन को सुसाइड के लिए लीड किया है। हो सकता है सुसाइड का अटेम्प्ट करने वाले लोगों के मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जिस वजह से उसका फियर, उसकी तकलीफ़ उन्होंने खुद के ऊपर इतनी हावी कर दी कि उसमें से उन्हें कोई वे आउट नज़र ही नहीं आया। उन्होंने कभी ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं की कि आसपास के लोग सच में बुरे नहीं हैं। आसपास के लोग जो बोल रहे हैं शायद मैं सच में वैसी उतनी बुरी नहीं हूँ, या सामने वाले ने तो बस मजाक ही कर लिया था और मैंने तो उसे सच्चाई मान ली, रियलिटी समझ ली। कभी किसी ने मेरे वेट को लेकर कोई कमेंट कर दिया तो बस आजकल की जनरेशन डिप्रेशन में चल जाती है। मैं मोटी हूँ, मेरी बॉडी टाइप ही ऐसी है, ये कभी सुधरेगी ही नहीं, मैं अच्छी नहीं दिखती, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, कोई मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करेगा। ये सब चीज़ें पहले से उनके दिमाग में भरी पड़ी है, बजाय इसके कि वो एक्चुअल सिचुएशन में जाके उतरे और देखे कि वो जैसे है वैसे भी एक्सेप्ट करने वाले दुनिया में लोग हैं। Like earlier, I shared a video about my experience at Uganda 2026. Before filling registration form for the event, even I was thinking कि मैं अकेली होंगी, वहाँ मुझसे कोई बात नहीं करेगा। You know, fear of missing out, FOMO, ये जो होता है ना, इंसान को पागल करके रख देता है। पर ऐसे सिचुएशन से कैसे निकलना है, ये कौन सिखाएगा इन बच्चों को? कौन? स्कूल्स, टीचर्स, फ्रेंड्स? नहीं, आपकी अपनी फैमिली सिखाएगी। जानती हूँ फैमिली में झगड़े होते हैं, हर किसी की एक फैमिली हिस्ट्री होती है, पर उस फैमिली हिस्ट्री में भी कोई ना कोई एक बात अच्छी होंगी जो उनसे सीखने जैसी होंगी। चाहे लाख झगड़े करे, फिर भी हर अच्छे बुरे समय में हमेशा साथ रहेंगे। घर की चार दीवारी के अंदर कितने भी झगड़े, कितने भी मारामारी करे, पर इन दीवारियों के बाहर जब वो बाहर निकलते हैं तो दुनिया के सामने एक आइडियल फैमिली की तरह रहे। और सिर्फ ये दिखावा ना हो, सच में ऐसे बहुत सी फैमिली एग्जिस्ट करती है कि जब किसी का बुरा समय हो ना, तो पिछली सारी बातों को भूलकर वो उस समय में उसकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे किस्से हर किसी के फैमिली में होंगे, हर रिश्ते में होंगे। हमें बस उन्हें ढूंढना और उन्हें सिखाना है अपने बच्चों को। हाँ, और भी कई चीज़ें हैं जो मैं सोचती हूँ, मैं बताना चाहूँगी ज़रूर। और भी बहुत कुछ है, पर राइट नाउ मैं अभी बस इतनी ही चीज़ शेयर कर सकती हूँ। आई होप I'll upload my another pending experience video. Till then, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसे और भी कारण हो सकते हैं जिनके बारे में हमने सीखना है, सोचना है और अपनी जनरेशन को सिखाना है, then stay connected with me at Kash.